तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए यार, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों की एक समस्या रहती है, वो रहती है कि भाई हमको अंग्रेजी पढ़ना सिखा दो कि आखिर अंग्रेजी में जो इतने बड़े बड़े भारी भरकम ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों को कैसे पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से इन शब्दों को आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ मात्राओं को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस तरह के शब्दों को पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पहले मात्राओं को समझो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अंग्रेजी में जो लेटर्स होते हैं एक बार लेटर को पढ़ते हैं। आप सबको लेटर आता है, आपने लेटर पढ़ा है, फिर भी हम चाहते हैं कि क्लास को एकदम जीरो से स्टार्ट हो, इसलिए पहले हम लेटर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये अंग्रेजी में बच्चों आपका 26 लेटर होता है। जब इन 26 लेटर को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद बच्चों क्या होता है, आपको लेटर की जानकारी हो जाती है। अब बच्चों जो लेटर होता है उसको दो भागों में हमने बांटा है। कौन कौन सा? एक हमने बांटा है बच्चों स्वर में, जिसको हम मात्रा कहते हैं। दूसरा बच्चों हमने बांटा है व्यंजक में, जिनको हम अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब बच्चों ये जो स्वर होता है, जो मात्रा होता है, ये अंग्रेजी में कितने होता है? 5 होता है। कौन कौन सा? ए ई आई ओ यू। ये अंग्रेजी में बच्चों ये 5 आपका मात्रा होता है। यानी अंग्रेजी का बच्चों छोटा सा छोटा शब्द बने, बड़ा सा बड़ा शब्द बने, कैसा भी शब्द बनेगा बिना इन मात्राओं के नहीं बन सकता। और एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो मात्राएं होती है, ये मात्रा सिंगल के साथ साथ पेयर में भी होती हैं। जैसे ए यू हो गया, ए आई हो गया, ए वाई हो गया, ई यू हो गया। इस तरीके से इनका मात्राओं का पेयर होता है, जिनको हम वाउल ऑफ पेयर बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद लास्ट में बच्चों आपका आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आपका कितना था बच्चों? 21 होता है। कौन कौन सा? देखिए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये बच्चों क्या होता है? ये बच्चों आपका जो होता है, ये क्या होता है? आपका कॉन्सोनेंट होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब अंग्रेजी में हम शब्दों को पढ़ते हैं। इन वाले शब्दों को हम बाद में पढ़ेंगे, इस वाले शब्दों को भी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इस वाले शब्दों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस वाले शब्दों को, क्योंकि किसमें कुछ मात्रा है, आप इन मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। देखिए कभी भी अंग्रेजी में एक बाद बच्चों एस टी आई, क्या है? एक के बाद एस टी आई या एस के आई। एस टी आई क्या? ए के बाद कभी भी एस टी आई तो ए का उच्चारण हमेशा आ की मात्रा के रूप में करोगे। किस मात्रा के रूप में? आ के रूप में। देखो एफ को लिखो फ, ए आया, ए के बाद एस टी है तो आ की मात्रा हो जाएगा ए को। एस टी दो कॉन्सेंट एक साथ है, इसलिए आधा सा लिख दो, पूरा टा लिख दो, क्योंकि बीच में मात्रा नहीं है। हो गया फास्ट। उसी प्रकार एल का बच्चों ल हो गया, ए का आ की मात्रा हो गया, एस का स हो गया, टी का ट हो गया लास्ट। पी का प हो गया, ए का आ की मात्रा हो गया, एस का स हो गया, टी का ट हो गया पास्ट। सी का बच्चों क हो गया, ए का आ की मात्रा हो गया, एस का आधा स हो गया, टी का ट हो गया कास्ट। ठीक है, तो फास्ट, लास्ट, पास्ट, कास्ट, इस तरीके से अंग्रेजी में देख सकते हो। एक बात सब में एस टी रहा तो एक उच्चारण आ के रूप में करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नियम चेंज होता है। जब अंग्रेजी में एक के बाद एस के आए, अब क्या यहाँ पर एस के आएगा तो भी एक का उच्चारण आ के रूप में हम करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान दो, टी का ट हो गया, ए का आ की मात्रा, एस और के दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, इसलिए आधा स पूरा का हो जाएगा टास्क। ठीक है, उसी प्रकार ए का आ की मात्रा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट पहले मात्रा ही आ गया, कोई अक्षर नहीं, इसलिए आ लिख देंगे। एस के का आधा स और पूरा का हो जाएगा आक्स। एम का बच्चों म हो जाएगा, ए का आ की मात्रा, एस के का आधा स और का हो जाएगा मार्क्स। बी का बच्चों ब हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, एस का आधा स हो जाएगा, के का पूरा का हो जाएगा बाक्स। वी का व हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, एस का आधा स, टी का पूरा टा हो जाएगा वास्ट। तो आक्स का मार्क्स बाक्स का वास्ट,
इस तरह से शब्द होगा। अब देखो बच्चों, कभी भी अंग्रेजी में आर के बाद ए आए, सॉरी, अंग्रेजी में कभी भी ए के बाद आर आए, ठीक है, या ए के बाद यन आए, तो हमेशा वहां पर उच्चारण आ का करते हैं। ये वाला एकदम कन्फर्म है। इसका कुछ आपको अपवाद मिलेगा, मैं अपवाद भी बताता हूँ, पहले पढ़ो। देखो, ए के बाद एन है तो वहां पर ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे। आर का र हो गया, ए का आ की मात्रा हो गया, एन का न हो गया, आधा न, या बिंदी लगा देंगे। सी एच का च हो गया रांच। क्या हो जाएगा? हो जाएगा रांच। ठीक है। जी का बच्चों ग हो जाएगा। अब देखो जी का ग हो जाएगा, ठीक है, आर का र हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, एन का आधा न हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा ग्रांट। अब देखो ए के बाद एन है इसलिए आधा आपका, इसलिए ए के बाद एन है इसलिए ए का ऑप्शन आ के रूप में किया, ठीक है। और एन और टी दो कॉन्स्टेंट एक साथ है इसलिए हमने 9 को आधा लिखा, ठीक है, ग्रांट। पी का आधा प, एल का पूरा अलग, क्योंकि पी एल दो कॉन्स्टेंट है, बीच में मात्रा नहीं। ए के बाद एन है इसलिए ए का ऑप्शन आ के रूप में होगा, एन का आधा ना, टी का पूरा हो जाएगा प्लांट। उसके बाद बी का बच्चों ब हो जाएगा, आर का आधा र हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, एन का न हो जाएगा, सी एच का च हो जाएगा ब्रांच। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखिए, सी एच का क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, एन का बच्चों न हो जाएगा, सी का स हो जाएगा चांस, ई साइलेंट होगा। ठीक है, एडवांस कैसे होगा? ए का अ हो जाएगा, डी का ड हो जाएगा, वी का व हो जाएगा, ठीक है, एड, ए का ए हो जाएगा, डी का ड हो जाएगा, वी का व, एड, और यहाँ पर ए का आ की मात्रा हो जाएगा, एन का न हो जाएगा, सी का स हो जाएगा एडवांस। यहाँ पर ड को हम आधा भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डी भी आधा है, एड एडवांस ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, आधा ड के रूप में एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपने इन शब्दों को जो पढ़ा है, इन शब्दों को, इन सभी शब्दों में क्या ए को आपने आ की मात्रा पढ़ा, ए को आपने आ की मात्रा पढ़ा, क्यों? क्योंकि ए के बाद एन था। देखो यहाँ पर भी ए के बाद एन है, यहाँ पर भी ए के बाद एन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ए के बाद एन हो तो ए का उच्चारण आ के रूप में करते हैं। अब इसका कुछ अपवाद देखो, जैसे मैंने लिखा एफ ए एन, अब इसको फैन पढ़ेंगे ना कि फान। फान तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर भी ए के बाद एन है, तो कुछ अपवाद मिलता है। ठीक है, ठीक, चलो अब अगला शब्द देखो। अब देखो अगला शब्द देखो, कहीं पर भी अंग्रेजी में बच्चों अगर आपको एक बार टी एच मिल जाए, तो भी ए का उच्चारण आ के रूप में करते हैं। लेकिन इसका भी कुछ अपवाद मिलता है, जहां पर कहीं पर एक के बाद आ मिले तो उसका आ का उच्चारण नहीं करते। पहले देख लो, जैसे एफ का फ है, ए का आ की मात्रा है, या देखो लास्ट में ई, यहाँ पर क्या आर है, तो भी हम इसका उच्चारण आ के रूप में कर सकते हैं। टी एच का द हो गया, ई आर का र हो गया फादर हो गया, आर का र हो गया, ए का आ की मात्रा, टी एच का द हो गया, ई आर का र हो गया रादर हो गया, एम का म हो गया, ए का आ की मात्रा हो गया, एस का आदर्श हो गया, टी का ट हो गया, ई आर का र हो गया मास्टर हो गया। तो इन सभी शब्दों में आप कह लो या तो टी एच को देखो हमने ए का उच्चारण आ किया, या तो इन सब में ए के बाद आर था। देखो यहाँ पर भी ए के बाद आर है, यहाँ पर भी ए के बाद आर है, यहाँ पर भी ए के बाद आर है, इसलिए हमने ए का उच्चारण आ के रूप में किया। ठीक है, अब यहाँ आप देखो, यहाँ पर भी ए का उच्चारण आ के रूप में करा, आफ फॉर आफ्टर, आफ्टर ए के बाद आर है। उसी प्रकार देखो आंसर, आन, इसको आंसर, 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 क्या आंसर, क्योंकि एक बाद आर है, तो सभी ने देखो एक के बाद आर यहाँ पर आया, इस वजह से हमने एक का उच्चारण आ के रूप में किया। ठीक है, चलिए अब देखो अगला सब, कभी भी एक के बाद एल हो तो ए का उच्चारण भी हम आ के रूप में हम करते हैं। देखो सी का क हो गया, ए का आ की मात्रा हुआ, एल और एम, कभी भी एल एम एक साथ हो तो एल हमेशा साइलेंट होगा। ठीक, तो एल साइलेंट होगा, एम का म हो जाएगा काम, पी का प हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, पी का प, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, एम का म हो जाएगा पाम, पी का प हो जाएगा, पी का आधा प हो जाएगा, एस का स हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, एम का म हो जाएगा पसाम, प साम, उसे बाम हो जाएगा, क्लाम हो जाएगा, क्लॉम, क्लॉम हो जाएगा, क्लॉम हो जाएगा। तो यानी एक के बाद कभी भी एल हो
ए का उच्चारण आ के रूप में हम अधिकतर करते हैं। ठीक है, अब अगला देखो, कभी भी बच्चों ए के बाद एफ टी हो, ए के बाद कभी भी एफ टी हो या टी हो तो भी हम उसका जो है ए के बाद कभी भी देखो यहाँ पर अंग्रेजी में कभी भी ए के बाद एफ टी हो या ए के बाद एफ हो तो भी हम ए का उच्चारण आ के रूप में हम करते हैं। देखो एच का ह हो गया, ए का आ की मात्रा होगा, एफ का फ हो गया, एल साइलेंट होगा, हाफ हो गया, एस का आधा सा हो गया, टी का ट हो गया, ए का आ की मात्रा, डबल एफ का फ हो गया, स्टाफ हो गया, सी का क हो जाएगा, आर का र हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, एफ का आधा फ हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा, क्राफ्ट हो जाएगा। उसी प्रकार डी का आपका यहाँ पर बच्चों डी का ड हो जाएगा, आर का र हो जाएगा, ए का आ की मात्रा, एफ का आधा फ, टी का ट हो जाएगा ड्राफ्ट। शाफ्ट कैसे होगा, देखो एस एच का श हो गया, ए का आ की मात्रा, एफ का फ, टी का ट हो जाएगा शाफ्ट। सॉफ्ट नहीं साफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट की स्पेलिंग एस एच ओ होगा। देखो एस एच ओ एफ टी, ये सॉफ्ट की स्पेलिंग है। एस एच ए एफ टी, ये सॉफ्ट की स्पेलिंग है। तो चलिए, उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।